अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीबी बर्ड्स एवरी। उम्मीद है गाइस आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल बर्ड्स एंड म्यूटेशन बर्ड्स। कमर्शियल बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स आते हैं, उनमें आपके पास आते हैं अल्बाइनो ब्लैक आई, अल्बाइनो रेड आई, आपके पास आ जाता है डैकिनो, क्रीमनो, पार ब्लू पेस्ट्रेलिनो, पार ब्लू स्प्रेडिनो। ये सब बर्ड्स इसमें शामिल होते हैं। म्यूटेशंस में आपके पास बहुत सारे बर्ड्स आते हैं जिनमें ऑफलाइन की पूरी सीरीज़ है, ऑफलाइन यूविंग है, और आपके पास डायल्यूट हैं, आपके पास पैल फैलोज़ हैं, आपके पास डन फैलोज़ हैं। ये सब म्यूटेशंस में आते हैं। तो दोस्तों, कमर्शियल बर्ड्स का मतलब है मार्केट बर्ड्स, यानी कि मार्केट बर्ड्स में ये इजी टू अवेलेबल होते हैं और इजी टू सेल होते हैं। कमर्शियल बर्ड्स के जो प्राइसेस होते हैं वो आम आदमी की परचेजिंग पावर के लिए अफोर्डेबल होता है, इसीलिए लोग इस पर ज़्यादा काम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि न्यू फैंसियर को हमेशा हम कमर्शियल बर्ड्स रिकमेंड करें। कमर्शियल बर्ड्स को रिकमेंड करने का वजह यही होती है कि ये इजी टू सेल होते हैं और डिफ़िकल्ट होता है इनको थोड़ा ब्रीड करवाना, लेकिन ये मार्केट में इजीली सेल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू म्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो इसको ब्रीड करवाना इतना मुश्किल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बर्ड्स, वो भी रेड आई बर्ड्स से अगर हम कंपेयर करें तो। बट इसको डिफ़िकल्ट होता है सेल करना क्योंकि इसके प्राइसेस हाई होते हैं, इसके बायर्स कम होते हैं मार्केट में प्राइस हाई होने की वजह से, और इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है कि अगर आपने इतना महंगा 1.5-2 लाख का कोई बर्ड लिया और वो एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए लोग इस पे बहुत कम आते हैं। दूसरी वजह यह भी होती है कि म्यूटेशन वक्त के साथ साथ जैसे बढ़ती चली जा रही है, नई नई म्यूटेशंस आती जा रही हैं, तो जो पुरानी म्यूटेशन होती जाती है उसके रेट बहुत तेज़ी से डाउन होते चले जाते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर कमर्शियल को प्रेफर करते हैं। न्यू फैंसर्स के लिए हमारी सजेशंस यही होंगी कि आप अपना काम स्टार्ट करें तो कमर्शियल बर्ड से पहले स्टार्ट करें और उसे सीखें और समझें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूटेशंस की तरफ मूव करें। हम ये नहीं कह रहे कि म्यूटेशंस की तरफ ना जाएं, पहले आप कमर्शियल बर्ड्स में स्टेबिलिटी बनाएं, फिर आप म्यूटेशंस की तरफ आएँ। स्टार्ट में आप 70 to 30% का रेशो भी रख सकते हैं, लाइक 70% आप कमर्शियल बर्ड्स रखें और 30% म्यूटेशन बर्ड्स रखें, और इसे फिर आप कन्वर्ट करें 50-50 पर, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम एक ही बर्ड पर वर्क नहीं कर सकते। कमर्शियल इजी टू सेल होता है, लेकिन इसमें लोगों की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और हर बंदा इसी तरफ आ रहा है, जिससे कमर्शियल बर्ड्स के रेट पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए दोनों को साथ लेकर चलें। अगर मार्केट कमर्शियल को हिट करती है तो आप म्यूटेशन बर्ड्स से इसे कवर कर सकते हैं, और अगर म्यूटेशन बर्ड्स तेज़ी से नीचे आते हैं तो कमर्शियल बर्ड्स से आप उसे कवर कर सकें। तो इसी तरह आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। कमर्शियल बर्ड्स जहाँ डिफ़िकल्ट होता है ब्रीड करवाना, वहीं म्यूटेशन बर्ड्स डिफ़िकल्ट होता है सेल करवाना। बट आप इसे अच्छी मार्केटिंग स्किल्स के ज़रिए सेल आउट करके अच्छी अमाउंट बना सकते हैं। जहाँ आपके 10 कमर्शियल बर्ड्स एक मंथ में सेल होते हैं, वहाँ आप एक म्यूटेशन बर्ड को सेल करके उसे बराबर कर सकते हैं। लव बर्ड्स के रेट सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। जब लोग म्यूटेशंस को छोड़कर कमर्शियल्स पर आते हैं तो कमर्शियल में इंगेजमेंट होने की वजह से इसकी सप्लाई बढ़ती है, जिससे इसके रेट्स डाउन होते हैं, ख़ास तौर पर ब्रीडिंग सीज़न में। तो गाइस, हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए और म्यूटेशंस में भी हमें अपडेट रहना चाहिए टाइम टू टाइम, वरना आपको पता है टाइम के साथ साथ म्यूटेशंस की वैल्यू भी डाउन होती रहती है और म्यूटेशंस अपग्रेड होती रहती है। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर हमारी वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है और पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अपनी सजेशंस भी कमेंट्स में दिया करें। इंशाल्लाह हम इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मज़ीद अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।